Today's topic is allotropy of iron, in which we are covering the remaining part of the first video. So let's start. As we know that there are three allotrope of iron. First one is the alpha iron, second is the gamma iron, third is the delta iron. और ये तीनों एलोट्रॉप ऑफ आयरन है वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं? टेम्परेचर पे। तो अगर हम अल्फा आयरन की बात करें तो एट अ सर्टेन टेम्परेचर ये डिफरेंट बिहेवियर एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करेगा। सेम एज इट इज आपके गामा और डेल्टा आयरन भी अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग बिहेवियर और अलग अलग स्ट्रक्चर आपके शो करते हैं। सो लेट्स टेक द फर्स्ट वन, व्हाट इज अल्फा आयरन। तो अल्फा आयरन इट इज, और या ये कह लें कि अल्फा फेराइट या सिर्फ अल्फा। तो अलग अलग बुक्स पे अलग अलग नाम रहता है। किसी बुक पे आप अल्फा फेराइट पाएंगे, किसी बुक पे आप अल्फा आयरन लिखा रहेगा और किसी किसी बुक पे सिर्फ आपका अल्फा लिखा रहेगा। ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, सबकी मीनिंग सेम है। इसको समझने से पहले अगर थोड़ा-सा बैकग्राउंड पे एक दो चीज़ हम समझ लें, या एलोट्रोप ऑफ आयरन को समझने से पहले कि सपोज़ करिए अगर हम एक लिक्विड या एक ग्लास पे वाटर लें और उस पे 1 स्पून ऑफ शुगर ऐड कर दें और थोड़ी देर उसे हम स्टिर करें, तो क्या होगा? एक लिक्विड सॉल्यूशन बन जाएगा। इस पे क्या होगा कि उसी वाटर पे शुगर हमारी होमोजेनियस डिसॉल्व हो गई होगी। ठीक है? तो उस तरीके के सॉल्यूशन को हम क्या कह रहे हैं कि वो एक लिक्विड सॉल्यूशन हमारा तैयार हो गया। सेम एज़ इट इज़ एक वर्ड है सॉलिड सॉल्यूशन। हमने क्या किया? इसको समझने के लिए अगर हम ऐसे समझें कि अगर हम क्या करें कि आप आयरन ले लें पाउडर फॉर्म पे और आप कार्बन ले लें पाउडर फॉर्म पे और दोनों को आपस में मिक्स करा दें। मिक्स कराने के बाद क्या होगा? एक सॉल्यूशन टाइप का बन जाएगा। ठीक है? उसी सॉल्यूशन को हम कहते हैं कि वो सॉलिड सॉल्यूशन है हमारा, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म पे है। या ये कह लें उसकी कास्टिंग आपने कर ली, कास्टिंग करने के बाद वो एक सॉलिड पार्ट पे तैयार हो गया, लेकिन उसके अंदर जो है वो आयरन भी है, कार्बन भी है। अगर आपने किसी चीज़ को और थोड़ा-सा अच्छा करने के लिए आपने उसको सिलिकॉन ऐड कर लिया, तो अंदर के पोर्शन पे क्या है कि अगर किसी सॉलिड बॉडी के अंदर तो कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है? और सब क्या है, इट इज़ ऑल इन द सॉलिड स्टेट, सब सॉलिड स्टेट में है। तो हम ये कहते हैं कि अल्फा आयरन या अल्फा फेराइड को इट इज़ अ सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन द बीसीसी आयरन। तो बीसीसी आयरन जो वर्ड है हमारा, ये कहाँ से आया? हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि अगर हम अल्फा आयरन की बात करते हैं, तो अल्फा आयरन किस तरीके का स्ट्रक्चर शो करता है? बॉडी क्यूबिक सेंटर। तो जिसकी वजह से हम यहाँ लिख रहे हैं इट इज़ द सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन द बीसीसी आयरन। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है वो है नेक्स्ट एलोट्रोप ऑफ आयरन, गामा आयरन। तो गामा आयरन को हम कहते हैं कि ऑस्टेनाइट। ठीक है? तो ऑस्टेनाइट हो या गामा आयरन हो, दोनों की मीनिंग सेम है। तो ये भी सेम है, होता है हमारा सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन द एफसीसी आयरन। तो एफसीसी हमारा क्या है? फेस क्यूबिक सेंटर। तो गामा आयरन या ऑस्टेनाइट होता है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो फेस क्यूबिक सेंटर होता है। मतलब हर एक फेस पे एक एक एटम आपका रहेगा। ठीक है? कॉर्नर पे तो एटम रहेंगे और हर एक फेस पे आपका एक एक एटम रहेगा। इसके इसकी जो टेम्परेचर की रेंज है, अभी हम उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी जस्ट वी आर just finding the what is the basic definition, or we are just establishing the what is the basic definition of alpha iron, gamma iron or delta iron. Next is the delta iron. तो डेल्टा आयरन भी हमारा क्या है? इट इज अ सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन द बीसीसी आयरन। तो हम अल्फा आयरन की डेफिनेशन लें या हम डेल्टा आयरन की डेफिनेशन लें, तो डेफिनेशन दोनों की सेम है। फर्क क्या है? टेम्परेचर रेंज पे। ठीक है? तो डेल्टा आयरन हमारा क्या है? डेल्टा आयरन का भी हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो बॉडी क्यूबिक सेंटर होता है। मतलब क्रिस्टल कोई भी है तो क्रिस्टल के सेंटर पे एक एटम है, उसी चीज को कहते हैं बॉडी क्यूबिक सेंटर। अब इसी चीज को अगर हम एक समझें ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिगर जो हमने प्रीवियस वीडियो में समझा है, तो डिफरेंट रेंज ऑफ टेम्परेचर है। एक हमारी टेम्परेचर रेंज है 1535 टू 1410 डिग्री सेल्सियस, हमने इसको कहा डेल्टा। और 1410 टू 910 हमने कहा गामा। और 910 टू 768 या उसके नीचे, उसके बाद क्या होगा? हमारा अल्फा होगा। मतलब 768 के नीचे भी हमारा अल्फा होगा। तो टेम्परेचर रेंज जो कह रही है हमारी, कि टेम्परेचर रेंज आप
तो इस तरीके से समझ लें कि अगर अल्फा आयरन की बात करें तो अल्फा आयरन क्या कर रहा है कि अल्फा आयरन इस रेंज तक है, मतलब 910 के नीचे अगर बात करेंगे तो अल्फा आयरन एक्सिस्ट करेगा। तो अगर 910 के ऊपर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, द अल्फा आयरन विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू गामा आयरन या ऑस्टेनाइट। कब? जब 910 टेम्परेचर के ऊपर आप जाएंगे। ओके, तो टेम्परेचर रेंज अल्फा आयरन की क्या होगा, या अगर इसको ऐसे समझ लें, इट इज द सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन। अल्फा आयरन की डेफिनेशन हम अगर एक्सप्लेन करें, इट इज द सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन in the BCC structure and transform to gamma iron at the temperature above 910 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है गामा आयरन। तो गामा आयरन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सेम डेफिनेशन जैसी हमने पहले पढ़ी, इट इज अ सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन द FCC स्ट्रक्चर, सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन द FCC स्ट्रक्चर। ठीक है, और it transformed into delta ferrite above the temperature of 1410 डिग्री सेल्सियस। अगर इस 1410 के आप ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये गामा डेल्टा पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो ट्रांसफॉर्म टू डेल्टा फेराइट, ठीक है, एट 1410 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हमारा क्या है, डेल्टा आयरन या डेल्टा फेराइट, सेम डेफिनेशन इसकी भी वही हो जाएगी। इट इज द सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन BCC आयरन एंड इट मेल्ट्स, एक वर्ड आ रहा है, इट मेल्ट्स टेम्परेचर अबव 1535 डिग्री सेल्सियस। मतलब अब 1535 डिग्री की आप ऊपर गए तो डेल्टा आयरन आपका क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो दिस इज द allotrope of iron. Hopefully you will enjoy the video. If any doubt, kindly comment on it and give the feedback. Thank you.